मरुभूमि के बीचों बीच रस्मों रिवाजों, फतुओं फरमानों से घिरा एक गांव बसा था। इनकी गाथा पहले थी, अब मेरे छोरे गुलाब की है। लेकिन ये सरासर अन्याय है। घर में एक जवान मैं तो पहले गया होती बंदे की यार लोगों से रिश्ता नहीं जोड़ना। औरत क्या आई, सारे रिश्ते नाते भूल के तरफ कुछ और। अगर कल का सूरज निकलने तक तो ढानी में दिखा तो शाम का चांद देखने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। रिश्ते नाते बट गए पर परंपराएं नहीं छूटी। जीना चाहती हूँ मैं बाबू इसी दुनिया में। 1947 में देश बटा तो सरहद के सारे गांव बट गए। नौजवान साजन के सपने संजोए बैठी अबीरा जैसी 20 बेटियों के साथ अनजाने में अन्याय। यह है हमारी दुनिया, जो इन पहाड़ों के इस तरफ कुछ और है, दूसरी तरफ बैठी। अपना बच्चा ने थोड़ा पास में ले ले। बच्चा नहीं हो, इसका बीन हो बीन। मैं साथे रह नहीं सका, जी नहीं सका, साथे मर तो सका। यो शरत मंजूर ना है हमारे को। छोरी तुम्हारी है, वो हमारे साथ ही रहेगी। यो शरत मंजूर ना है हमारे को। छोरी तुम्हारी है, वो हमारे साथ ही रहेगी। आजकल दौर में जब सब बड़े OTT फिल्में तलाश रहे हैं, एक ऐसी दिल दहला देने वाली फिल्म अनसुनी कहानी सामने आई है जो समाज के काले सच को बेपर्दा करती है। ये दर्दनाक कहानी सोचने पर मजबूर कर देती है। जानिए आखिर कौन सी है ये फिल्म और इसे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार से दूर कहाँ देख सकते हैं। आजकल ज़्यादातर लोग फिल्में देखने के लिए नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो का या जियो हॉटस्टार जैसे बड़े OTT प्लेटफॉर्म क्या ही रुख करते हैं। जब भी कोई नई फिल्म आती है या पुरानी क्लासिक देखने का मन होता है तो उंगलियां सीधे उन्हीं ऐप्स पर जाती हैं। लेकिन कई बार इस अंधी दौड़ में कुछ बेहद ख़ास और कमाल की फिल्में हमारी नज़रों से छूट जाती हैं। ये फिल्में भले ही किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर न हों, लेकिन इनका असर दिल पर बहुत गहरा होता है। आज हम ऐसी ही एक फ़िल्म के बारे में बताने जा रहे हैं। ये फ़िल्म आपको किसी बड़े और महंगे OTT पर देखने को नहीं मिलेगी और न ही YouTube पर मिलेगी। इसे आपको थोड़ा अलग हटकर देखना होगा। इसकी कहानी इतनी इमोशनल और दर्द भरी है कि इसे एक बार देखने के बाद इसके सीन लंबे समय तक आपके दिमाग से नहीं निकलेंगे। यह फिल्म हमारे समाज की एक ऐसी दबी हुई और अजीब परंपरा को सामने लाती है जिस पर आज भी लोग बात करने से बचते हैं। जो भी लोग इसे देखते हैं वो अंदर तक हिल जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इस बेहतरीन फिल्म की कहानी लिखने और इसका डायरेक्शन करने का जिम्मा देदिया जोशी ने संभाला था। उन्होंने बहुत ही संजीदगी से इस मुद्दे को पर्दे पर उतारा। फिल्म में तनीमा भट्टाचार्य, चेतन शर्मा, हरीश कुमार, भगत सिंह, समर्थ सांडिल्य और मिलिंद गुणाजी जैसे मंजे हुए कलाकारों ने अपनी अदाकारी से सबका दिल जीत लेते हैं। इस फिल्म को पहली बार अगस्त 2015 में इंडी गैदरिंग फिल्म
फेस्टिवल में दिखाया गया था, जहां इसे बहुत खूब तारीफ मिली। जिस दमदार फिल्म की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है सांकल। इस फिल्म को राजस्थान के दूर दराज के इलाकों में शूट किया गया है। कहानी 26 साल की अवीरा नाम की एक सीधी सादी लड़की के इर्द गिर्द घूमती है। गांव की एक अजीब और पुरानी कुरीति के चलते अवीरा की जबरन शादी 11 साल के एक छोटे बच्चे से करा दी जाती है। यह पूरी फिल्म इसी बेमेल और दर्दनाक शादी के बाद की ज़िंदगी, मानसिक तनाव और इंसानी जज्बातों के संघर्ष को दिखाती है। फिल्म साफ दिखती है कि कैसे पुराने रीति रिवाज और सामाजिक दबाव आम इंसानों की ज़िंदगी को पूरी तरह तबाह कर देते हैं। पति छोटा होता है और ससुर रोज़ इज्जत तार तार करता रहता है। यह कोई आम नाच गाने, कॉमेडी या एंटरटेनमेंट वाली मसाला फिल्म नहीं है, बल्कि एक कड़वा सच बयां करने वाली एक बेहद सीरियस फिल्म है। फिल्म में जबरन थोपे गए रिश्तों का दर्द और उन लड़की की बेबसी को इतने असरदार तरीके से दिखाया गया है कि देखने वाले के आंखें नम हो जाती हैं। राइटर और डायरेक्टर ने हर एक पहलू को बहुत गहराई से छुआ है। यही संजीदगी और अंदाज इस फिल्म को बाकी आम फिल्मों की भीड़ से एकदम अलग और ख़ास बना देते हैं। भले ही ये फिल्म भारी भरकम प्रमोशन के साथ आम थिएटरों में बड़े लेवल रिलीज नहीं हुई, लेकिन देश विदेश के कई बड़े फिल्म फेस्टिवल में इसे खूब वाहवाही मिली। इंडी गैदरिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल समेत कई मंचों पर इसे बड़े अवार्ड्स अपने नाम किए। फिल्म में अवीरा का लीड रोल प्ले करने वाली तनीमा भट्टाचार्य के अभिनय की हर जगह जमकर तारीफ हुई। IMDb पर भी इस फिल्म को 7.6 की शानदार रेटिंग मिली है, जो ये साबित करती है कि जिन लोगों ने भी इसे देखा उन्होंने इसे दिल से पसंद किया। चूँकि यह एक इंडिपेंडेंट और सोशल सब्जेक्ट पर बनी फिल्म थी, इसलिए इसके कुल बजट को बॉक्स ऑफिस कमाई के पक्के आंकड़े मौजूद नहीं हैं। इसे कभी बिजनेस बेनिफिट्स के लिए नहीं बनाया गया था। इस फिल्म का मेन मकसद समाज के उस अंधेरे कोने को रोशनी में लाना था जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। सीरियस और मीनिंगफुल सिनेमा पसंद करने वाले लोगों के बीच इस फिल्म ने अपनी एक अलग और बहुत मजबूत पहचान बनाई है, जिसके बारे में आज भी वो लोग बात करते हैं और इसको देखते हैं। अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स या जियो हॉटस्टार पर तलाश कर रहे हैं तो वहाँ ये आपको नहीं मिलने वाली। इस दिल छू लेने वाली फिल्म को आप स्टेज नाम के भारतीय OTT प्लेटफॉर्म पर आसानी से देख सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इस समय स्टेज ऐप पर यह फिल्म दर्शकों द्वारा खूब पसंद की जा रही है और ट्रेंडिंग लिस्ट में सबसे ऊपर बनी हुई है। अगर आप कुछ अलग और गहरा देखना चाहते हैं तो इसे ज़रूर देखें। इस फिल्म की कहानी लंबे समय तक आपके दिल और दिमाग में छप जाएगी। कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सराही गई फिल्म सांकल राजस्थान के दूरदराज के इलाकों में प्रचलित एक कुरीति को सामने लाती है, जिसने हजारों जिंदगियां बर्बाद कर दी। फिल्म एक छोटे से गांव की कहानी है, जिसने दूसरे गांवों की बेटियों से अपने बेटों को तो ब्याह किया, परंतु रक्त की शुद्धता के नाम पर दूसरे गांवों में बेटियां ब्याह करना बंद कर दी। धीरे धीरे ये बेटियां बड़ी हुई तो समस्या खड़ी हो गई।
पंचों ने तय किया कि गांव के ही छोटे छोटे लड़कों के साथ इन युवती का विवाह किया जाए। यह कोई हल नहीं था और समस्या अधिक जटिल हो गई। रिश्तों के ताने बाने टूट गए। फिल्म जैसलमेर के गांव खूंटी की ढाली में रहने वाले केसर और अवीरा के माध्यम से इसी कुरीति की कहानी कहती है। केसर जब छोटा था तभी युवा को चूंकि अवीरा से उसका विवाह कर दिया गया। फिल्म की कहानी का अंदाज़ा पुराना है जो रोमांच पैदा नहीं करता। निर्देशन देदिया जोशी पारंपरिक सिनेमाई की राह पर चलते हुए किरदारों की जटिल मानसिक बनावट और भावनात्मक उतार चढ़ाव को सामने नहीं ला पाते। इस लिहाज से अभिनेता भी निराश करते हैं। फिल्म में कलात्मकता और सच्चे संवाद का अभाव है, अतः सांकल कई नई वैसी आवाज़ नहीं पैदा करती जो लोगों को चौंकाए। यह केवल उन दर्शकों में जिज्ञासा जगा सकती है जो फेस्टिवल फिल्मों पर बारीक नज़र रखते हैं। आजकल OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और जियो हॉटस्टार पर अक्सर तरह तरह की फिल्में और वेब सीरीज देखने को मिलती हैं। OTT पर जैसे ही कोई नई फिल्म रिलीज होती है वह ट्रेंड करने लगती है। हालांकि आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपनी बेहतरीन कहानी की वजह से लोगों की पसंद आ रही है। हालांकि इस फिल्म की कहानी किसी बड़े OTT प्लेटफॉर्म पर या यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए एक नज़र डालते हैं इस फिल्म पर और जानते हैं कि इसे कहाँ देखा जा सकता है। दरअसल हम जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं उसकी कहानी काफ़ी भावुक कर देने वाली और दृश्य भरी है। इस फिल्म का हर सीन आपको झंझोर कर रख देने वाला है। हम बात कर रहे हैं सांकल फिल्म की। सांकल एक राजस्थानी फिल्म है जिसका निर्देशन देदिया जोशी ने किया है। फिल्म में तनीमा भट्टाचार्य, चेतन शर्मा, हरीश कुमार, जगत सिंह, समर्थ सांडिल्या और मिलिंद गुणाजी जैसे बेहतरीन कलाकार नजर आए हैं। यह फिल्म साल 2017 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की लोगों ने जमकर तारीफ की थी। फिल्म की कहानी की बात करें तो यह 26 साल की लड़की अवीरा की कहानी है जो एक सीधी सादी लड़की है। अजीबोगरीब और पुरानी कुरीतियों का शिकार होने के कारण अवीरा की शादी एक 11 साल के बच्चे से करवा दी जाती है। पूरी फिल्म में दो लोगों के बेमेल रिश्ते को दिखाया गया है। फिल्म में देखने को मिलता है कि किस तरह अवीरा अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में संघर्ष करती है और मानसिक रूप से हर वक्त तनाव में रहती है। इतना ही नहीं, इस फिल्म में एक हैरान कर देने वाली घटना भी दिखाई गई है। फिल्म में देखने को मिलता है कि कैसे उसका पति सिर्फ 11 साल का बच्चा होता है और वहीं उसका ससुर हर रोज़ उसका यौन शोषण करता है। इस फिल्म की दर्द भरी कहानी आपको भी भावुक कर देगी। बता दें कि इस फिल्म को 7.6 की रेटिंग मिली है। 1 घंटे 39 मिनट लंबी इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो या जियो हॉटस्टार पर नहीं बल्कि OTT प्लेटफॉर्म स्टेज पर देख सकते हैं। यह हाल ही में OTT पर रिलीज हुई है और तब से ट्रेंड कर रही है। बेशक हम अपने आप को सभ्य समाज का हिस्सा मानते हैं जहां औरत की आज़ादी की बात की जाती है, लेकिन आज भी कितने ही ऐसे प्रदेश हैं जहां औरत का सिर्फ बिस्तर के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता है। लेखन निर्देशन देदिया जोशी की फिल्म सांकल राजस्थान में बसे एक ऐसे मुस्लिम गांव की कहानी है जहां आज भी औरत का इस्तेमाल सिर्फ अय्याशी के लिए किया जाता है। राजस्थान का एक ऐसा मुस्लिम गांव जहां छोटी उम्र के लड़कों की शादी वयस्क लड़की से कर दी जाती है। उस्मानिया यानी हरीश कुमार जिसकी पत्नी मर चुकी है, उसने भी अपने इकलौते छोटी उम्र के बेटे केसर की शादी एक वयस्क लड़की अवीरा
यानी तनिमा भट्टाचार्य से करा दी। एक दिन उस्मानिया ने अपनी बहू के साथ शारीरिक संबंध बना लिए। इसके बाद वो उसके लिए उसकी अय्याशी का सामान बन गई। किशोर अवस्था में पहुंचा केसर। चेतन शर्मा सब कुछ समझ रहा था, लेकिन वो अपने पिता के सामने बेबस था। लेकिन एक दिन जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपने पिता की हत्या कर दी और फरार हो गया। केसर को आश्रम मिलता है मिलिंद गुड़ाजी के पास, जो एक बड़ा फोटोग्राफर है। एक दिन मिलिंद के साथ केसर अपने आप को अपने गांव में पाता है तो उसे पता चलता है कि अवीरा की गांव के सरपंच के सहयोग से एक अन्य परिवार के छोटे बच्चे के साथ शादी करवा दी जाती है, जहां अब अवीरा अपने बच्चे के पिता और उसके भाइयों के लिए अय्याशी का सामान बन गई है। बाद में मिलिंद गुड़ाजी केसर की मदद करते हैं। केसर को अवीरा तो नहीं मिल पाती क्योंकि वह आत्महत्या कर लेती है, लेकिन वो अपनी बेटी की शादी उसके हम उम्र लड़के से कर वर्षों पुरानी गांव की परंपरा को तोड़ने में सफल होता है। बेशक आज भी हमारे देश में कितने ही ऐसे राज्य हैं और उन्हें कितने ही ऐसे गांव हैं जहां परंपरा के नाम पर औरतों का जमकर शोषण होता है। सांकल भी एक ऐसे ही गांव की कहानी है जिसमें औरतें वर्षों से घरों की बंद सांकल के पीछे जीवन बिताने पर मजबूर है। बहू ससुर के रिश्तों को तार तार करती कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि हम आज भी वर्षों पुरानी परंपराओं का शिकार बनते हुए एक ऐसी सांकल में बंधे हुए हैं कि जिन्हें आज भी तोड़ने की कोशिश नहीं की जाती। बेशक इस बीच इक्का दुक्का ऐसा शख्स सामने आता है जो इन परंपराओं के विरुद्ध खड़ा हो, इन्हें बदलने की कोशिश करता दिखाई देता है, लेकिन इनसे पूरी तरह निजात कब तक पाई जा सकेगी। निर्देशन ने एक हद तक प्रभावशाली तरीके से कहानी को फिल्म का रूप देते हुए कहानी से दर्शकों को रूबरू करवाया है। गांव का माहौल, वहाँ औरतों की स्थिति और फिर पीड़ित केसर की मदद कर उसे वर्षों से सांकल में जकड़ी हुई परंपरा से आज़ाद करवाने पर मिलिंद गुड़ाजी द्वारा मदद करना बताता है कि कहीं न कहीं कुछ लोग कुरीतियों से जकड़े इन लोगों में से किसी की मदद के लिए आगे आते रहते हैं। राजस्थान की लोकेशन और माहौल में रियलिटी झलकती है। फिल्म का संगीत कहानी में ही गुथा हुआ है। कलाकारों में केसर के 3 पार्ट हैं जिन्हें चेतन शर्मा, जगत सिंह तथा समर्थ सांडिल्य ने बढ़िया तरह से निभाया है। पिता की भूमिका में हरीश कुमार और फोटोग्राफर के रोल में मिलिंद गुड़ाजी उल्लेखनीय रहे हैं, लेकिन अवीरा की भूमिका को बढ़िया अभिव्यक्ति देने के लिए तनिमा भट्टाचार्य की तारीफ करनी होगी। आजकल दौर में जब सब बड़े OTT फिल्में तलाश रहे हैं, एक ऐसी दिल दहला देने वाली फिल्म अनसुनी कहानी सामने आई है जो समाज के काले सच को बेपर्दा करती है। ये दर्दनाक कहानी सोचने पर मजबूर कर देती है। जानिए आखिर कौन सी है ये फिल्म और इसे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार से दूर कहाँ देख सकते हैं। आजकल ज़्यादातर लोग फिल्में देखने के लिए नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो का या जियो हॉटस्टार जैसे बड़े OTT प्लेटफॉर्म क्या ही रुख करते हैं। जब भी कोई नई फिल्म आती है या पुरानी क्लासिक देखने का मन होता है तो उंगलियां सीधे उन्हीं ऐप्स पर जाती हैं। लेकिन कई बार इस अंधी दौड़ में कुछ बेहद ख़ास और कमाल की फिल्में हमारी नज़रों से छूट जाती हैं। ये फिल्में भले ही किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर न हो, लेकिन इनका असर दिल पर बहुत गहरा होता है। आज हम ऐसी ही एक फ़िल्म के बारे में बताने जा रहे हैं। ये फ़िल्म आपको किसी बड़े
और महंगे OTT पर देखने को नहीं मिलेगी और न ही यूट्यूब पर मिलेगी। इसे आपको थोड़ा अलग हटकर देखना होगा। इसकी कहानी इतनी इमोशनल और दर्द भरी है कि इसे एक बार देखने के बाद इसके सीन लंबे समय तक आपके दिमाग से नहीं निकलेंगे। यह फिल्म हमारे समाज की एक ऐसी दबी हुई और अजीब परंपरा को सामने लाती है जिस पर आज भी लोग बात करने से बचते हैं। जो भी लोग इसे देखते हैं वो अंदर तक हिल जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इस बेहतरीन फिल्म की कहानी लिखने और इसका डायरेक्शन करने का जिम्मा देदिया जोशी ने संभाला था। उन्होंने बहुत ही संजीदगी से इस मुद्दे को पर्दे पर उतारा। फिल्म में तनीमा भट्टाचार्य, चेतन शर्मा, हरीश कुमार, भगत सिंह, समर्थ सांडिल्य और मिलिंद गुणाजी जैसे मंजे हुए कलाकारों ने अपनी अदाकारी से सबका दिल जीत लेते हैं। इस फिल्म को पहली बार अगस्त 2015 में इंडी गैदरिंग फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था, जहां इसे बहुत खूब तारीफ मिली। जिस दमदार फिल्म की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है सांकल। इस फिल्म को राजस्थान के दूर दराज के इलाकों में शूट किया गया है। कहानी 26 साल की अवीरा नाम की एक सीधी सादी लड़की के इर्द गिर्द घूमती है। गांव की एक अजीब और पुरानी कुरीति के चलते अवीरा की जबरन शादी 11 साल के एक छोटे बच्चे से करा दी जाती है। यह पूरी फिल्म इसी बेमेल और दर्दनाक शादी के बाद की ज़िंदगी, मानसिक तनाव और इंसानी जज्बातों के संघर्ष को दिखाती है। फिल्म साफ दिखती है कि कैसे पुराने रीति रिवाज और सामाजिक दबाव आम इंसानों की ज़िंदगी को पूरी तरह तबाह कर देते हैं। पति छोटा होता है और ससुर रोज़ इज्जत तार तार करता रहता है। यह कोई आम नाच गाने, कॉमेडी या एंटरटेनमेंट वाली मसाला फिल्म नहीं है, बल्कि एक कड़वा सच बयां करने वाली एक बेहद सीरियस फिल्म है। फिल्म में जबरन थोपे गए रिश्तों का दर्द और उन लड़की की बेबसी को इतने असरदार तरीके से दिखाया गया है कि देखने वाले के आंखें नम हो जाती हैं। राइटर और डायरेक्टर ने हर एक पहलू को बहुत गहराई से छुआ है। यही संजीदगी और अंदाज इस फिल्म को बाकी आम फिल्मों की भीड़ से एकदम अलग और ख़ास बना देते हैं। भले ही ये फिल्म भारी भरकम प्रमोशन के साथ आम थिएटरों में बड़े लेवल रिलीज नहीं हुई, लेकिन देश विदेश के कई बड़े फिल्म फेस्टिवल में इसे खूब वाहवाही मिली। इंडी गैदरिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल समेत कई मंचों पर इसे बड़े अवार्ड्स अपने नाम किए। फिल्म में अवीरा का लीड रोल प्ले करने वाली तनीमा भट्टाचार्य के अभिनय की हर जगह जमकर तारीफ हुई। IMDb पर भी इस फिल्म को 7.6 की शानदार रेटिंग मिली है, जो ये साबित करती है कि जिन लोगों ने भी इसे देखा उन्होंने इसे दिल से पसंद किया। चूँकि यह एक इंडिपेंडेंट और सोशल सब्जेक्ट पर बनी फिल्म थी, इसलिए इसके कुल बजट को बॉक्स ऑफिस कमाई के पक्के आंकड़े मौजूद नहीं हैं। इसे कभी बिजनेस बेनिफिट्स के लिए नहीं बनाया गया था। इस फिल्म का मेन मकसद समाज के उस अंधेरे कोने को रोशनी में लाना था जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। सीरियस और मीनिंगफुल सिनेमा पसंद करने वाले लोगों के बीच इस फिल्म ने अपनी एक
अलग और बहुत मजबूत पहचान बनाई है, जिसके बारे में आज भी वो लोग बात करते हैं और इसको देखते हैं। अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स या जियो हॉटस्टार पर तलाश कर रहे हैं तो वहाँ ये आपको नहीं मिलने वाली। इस दिल छू लेने वाली फिल्म को आप स्टेज नाम के भारतीय OTT प्लेटफॉर्म पर आसानी से देख सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इस समय स्टेज ऐप पर यह फिल्म दर्शकों द्वारा खूब पसंद की जा रही है और ट्रेंडिंग लिस्ट में सबसे ऊपर बनी हुई है। अगर आप कुछ अलग और गहरा देखना चाहते हैं तो इसे ज़रूर देखें। इस फिल्म की कहानी लंबे समय तक आपके दिल और दिमाग में छप जाएगी। कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सराही गई फिल्म सांकल राजस्थान के दूरदराज के इलाकों में प्रचलित एक कुरीति को सामने लाती है जिसने हजारों जिंदगियां बर्बाद कर दी। फिल्म एक छोटे से गांव की कहानी है जिसने दूसरे गांवों की बेटियों से अपने बेटों को तो ब्याह किया, परंतु रक्त की शुद्धता के नाम पर दूसरे गांवों में बेटियां ब्याह करना बंद कर दी। धीरे धीरे ये बेटियां बड़ी हुई तो समस्या खड़ी हो गई। पंचों ने तय किया कि गांव के ही छोटे छोटे लड़कों के साथ इन युवती का विवाह किया जाए। यह कोई हल नहीं था और समस्या अधिक जटिल हो गई। रिश्तों के ताने बाने टूट गए। फिल्म जैसलमेर के गांव खूती की ढाली में रहने वाले केसर और अवीरा के माध्यम से इसी कुरीति की कहानी कहती है। केसर जब छोटा था तभी युवा को चूंकि अवीरा से उसका विवाह कर दिया गया। फिल्म की कहानी का अंदाज़ा पुराना है जो रोमांच पैदा नहीं करता। निर्देशन देतीय जोशी पारंपरिक सिनेमाई की राह पर चलते हुए किरदारों की जटिल मानसिक बनावट और भावनात्मक उतार चढ़ाव को सामने नहीं ला पाते। इस लिहाज से अभिनेता भी निराश करते हैं। फिल्म में कलात्मकता और सच्चे संवाद का अभाव है, अतः सांकल कई नई वैसी आवाज़ नहीं पैदा करती जो लोगों को चौंकाए। यह केवल उन दर्शकों में जिज्ञासा जगा सकती है जो फेस्टिवल फिल्मों पर बारीक नज़र रखते हैं। आजकल OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और जियो हॉटस्टार पर अक्सर तरह तरह की फिल्में और वेब सीरीज देखने को मिलती हैं। OTT पर जैसे ही कोई नई फिल्म रिलीज होती है वह ट्रेंड करने लगती है। हालांकि आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपनी बेहतरीन कहानी की वजह से लोगों की पसंद आ रही है। हालांकि इस फिल्म की कहानी किसी बड़े OTT प्लेटफॉर्म पर या यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए एक नज़र डालते हैं इस फिल्म पर और जानते हैं कि इसे कहाँ देखा जा सकता है। दरअसल हम जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं उसकी कहानी काफ़ी भावुक कर देने वाली और दर्द से भरी है। इस फिल्म का हर सीन आपको झंझोर कर रख देने वाला है। हम बात कर रहे हैं सांकल फिल्म की। सांकल एक राजस्थानी फिल्म है जिसका निर्देशन देतीय जोशी ने किया है। फिल्म में तनीमा भट्टाचार्य, चेतन शर्मा, हरीश कुमार, जगत सिंह, समर्थ सांडिल्या और मिलिंद गुणाजी जैसे बेहतरीन कलाकार नजर आए हैं। यह फिल्म साल 2017 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की लोगों ने जमकर तारीफ की थी। फिल्म की कहानी की बात करें तो यह 26 साल की लड़की अवीरा की कहानी है जो एक सीधी सादी लड़की है। अजीबोगरीब और पुरानी कुरीतियों का शिकार होने के कारण अवीरा की शादी एक 11 साल के बच्चे से करवा दी जाती है। पूरी फिल्म में दो लोगों के बेमेल रिश्ते को दिखाया गया है। फिल्म में देखने को मिलता है कि किस तरह अवीरा अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में संघर्ष करती है और मानसिक रूप से हर वक्त तनाव में रहती है। इतना ही नहीं, इस फिल्म में एक हैरान कर देने वाली घटना भी दिखाई गई है। फिल्म में देखने को मिलता है कि कैसे उसका पति सिर्फ 11 साल का बच्चा होता है और वहीं उसका ससुर हर रोज़ उसका
यौन शोषण करता है। इस फिल्म की दर्द भरी कहानी आपको भी भावुक कर देगी। बता दें कि इस फिल्म को 7.6 की रेटिंग मिली है। 1 घंटे 39 मिनट लंबी इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो या जियो हॉटस्टार पर नहीं बल्कि OTT प्लेटफॉर्म स्टेज पर देख सकते हैं। यह हाल ही में OTT पर रिलीज हुई है और तब से ट्रेंड कर रही है। बेशक हम अपने आप को सभ्य समाज का हिस्सा मानते हैं जहां औरत की आज़ादी की बात की जाती है, लेकिन आज भी कितने ही ऐसे प्रदेश हैं जहां औरत का सिर्फ बिस्तर के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता है। लेखन निर्देशन देदिया प्रिया जोशी की फिल्म साकल राजस्थान में बसे एक ऐसे मुस्लिम गांव की कहानी है जहां आज भी औरत का इस्तेमाल सिर्फ अय्याशी के लिए किया जाता है। राजस्थान का एक ऐसा मुस्लिम गांव जहां छोटी उम्र के लड़कों की शादी वयस्क लड़की से कर दी जाती है। उस्मानिया यानी हरीश कुमार, जिसकी पत्नी मर चुकी है, उसने भी अपने इकलौते छोटी उम्र के बेटे केसर की शादी एक वयस्क लड़की अवीरा यानी तनिमा भट्टाचार्य से करा दी। एक दिन उस्मानिया ने अपनी बहू के साथ शारीरिक संबंध बना लिए। इसके बाद वो उसके लिए उसकी अय्याशी का सामान बन गई। किशोर अवस्था में पहुंचा केसर, चेतन शर्मा सब कुछ समझ रहा था, लेकिन वो अपने पिता के सामने बेबस था। लेकिन एक दिन जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपने पिता की हत्या कर दी और फरार हो गया। केसर को आश्रम मिलता है मिलिंद गुड़ाजी के पास, जो एक बड़ा फोटोग्राफर है। एक दिन मिलिंद के साथ केसर अपने आप को अपने गांव में पाता है तो उसे पता चलता है कि अवीरा की गांव के सरपंच के सहयोग से एक अन्य परिवार के छोटे बच्चे के साथ शादी करवा दी जाती है, जहां अब अवीरा अपने बच्चे के पिता और उसके भाइयों के लिए अय्याशी का सामान बन गई है। बाद में मिलिंद गुड़ाजी केसर की मदद करते हैं। केसर को अवीरा तो नहीं मिल पाती क्योंकि वह आत्महत्या कर लेती है, लेकिन वो अपनी बेटी की शादी उसके हम उम्र लड़के से कर वर्षों पुरानी गांव की परंपरा को तोड़ने में सफल होता है। बेशक आज भी हमारे देश में कितने ही ऐसे राज्य हैं और उन्हें कितने ही ऐसे गांव हैं जहां परंपरा के नाम पर औरतों का जमकर शोषण होता है। साकल भी एक ऐसे ही गांव की कहानी है जिसमें औरतें वर्षों से घरों की बंद साकल के पीछे जीवन बिताने पर मजबूर है। बहू ससुर के रिश्तों को तार तार करती कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि हम आज भी वर्षों पुरानी परंपराओं का शिकार बनते हुए एक ऐसी सांकल में बंधे हुए हैं कि जिन्हें आज भी तोड़ने की कोशिश नहीं की जाती। बेशक इस बीच इक्का दुक्का ऐसा शख्स सामने आता है जो इन परंपराओं के विरुद्ध खड़ा हो इन्हें बदलने की कोशिश करता दिखाई देता है, लेकिन इनसे पूरी तरह निजात कब तक पाई जा सकेगी। निर्देशन ने एक हद तक प्रभावशाली तरीके से कहानी को फिल्म का रूप देते हुए कहानी से दर्शकों को रूबरू करवाया है। गांव का माहौल, वहां औरतों की स्थिति और फिर पीड़ित केसर की मदद कर उसे वर्षों से साकल में जकड़ी हुई परंपरा से आज़ाद करवाने पर मिलिंद गुड़ाजी द्वारा मदद करना बताता है कि कहीं न कहीं कुछ लोग कुरीतियों से जकड़े इन लोगों में से किसी की मदद के लिए आगे आते रहते हैं। राजस्थान की लोकेशन और माहौल में रियलिटी झलकती है। फिल्म का संगीत कहानी में ही गुथा हुआ है। कलाकारों में केसर के 3 पार्ट हैं जिन्हें चेतन शर्मा, जगत सिंह तथा समर्थ सांडिल्य ने बढ़िया तरह से निभाया है। पिता की भूमिका में हरीश कुमार और फोटोग्राफर के रोल में मिलिंद गुड़ाजी उल्लेखनीय रहे हैं, लेकिन अवीरा की भूमिका को बढ़िया अभिव्यक्ति देने के लिए तनिमा भट्टाचार्य की तारीफ करनी होगी।
आजकल दौर में जब सब बड़े OTT फिल्में तलाश रहे हैं, एक ऐसी दिल दहला देने वाली फिल्म अनसुनी कहानी सामने आई है जो समाज के काले सच को बेपर्दा करती है। ये दर्दनाक कहानी सोचने पर मजबूर कर देती है। जानिए आखिर कौन सी है ये फिल्म और इसे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार से दूर कहाँ देख सकते हैं। आजकल ज़्यादातर लोग फिल्में देखने के लिए नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो का या जियो हॉटस्टार जैसे बड़े OTT प्लेटफॉर्म क्या ही रुख करते हैं। जब भी कोई नई फिल्म आती है या पुरानी क्लासिक देखने का मन होता है तो उंगलियां सीधे उन्हीं ऐप्स पर जाती हैं। लेकिन कई बार इस अंधी दौड़ में कुछ बेहद ख़ास और कमाल की फिल्में हमारी नज़रों से छूट जाती हैं। ये फिल्में भले ही किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर न हो, लेकिन इनका असर दिल पर बहुत गहरा होता है। आज हम ऐसी ही एक फ़िल्म के बारे में बताने जा रहे हैं। ये फ़िल्म आपको किसी बड़े और महंगे OTT पर देखने को नहीं मिलेगी और न ही YouTube पर मिलेगी। इसे आपको थोड़ा अलग हटकर देखना होगा। इसकी कहानी इतनी इमोशनल और दर्द भरी है कि इसे एक बार देखने के बाद इसके सीन लंबे समय तक आपके दिमाग से नहीं निकलेंगे। यह फिल्म हमारे समाज की एक ऐसी दबी हुई और अजीब परंपरा को सामने लाती है जिस पर आज भी लोग बात करने से बचते हैं। जो भी लोग इसे देखते हैं वो अंदर तक हिल जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इस बेहतरीन फिल्म की कहानी लिखने और इसका डायरेक्शन करने का जिम्मा देदिया जोशी ने संभाला था। उन्होंने बहुत ही संजीदगी से इस मुद्दे को पर्दे पर उतारा। फिल्म में तनीमा भट्टाचार्य, चेतन शर्मा, हरीश कुमार, भगत सिंह, समर्थ सांडिल्य और मिलिंद गुणाजी जैसे मंजे हुए कलाकारों ने अपनी अदाकारी से सबका दिल जीत लेते हैं। इस फिल्म को पहली बार अगस्त 2015 में इंडी गैदरिंग फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था, जहां इसे बहुत खूब तारीफ मिली। जिस दमदार फिल्म की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है सांकल। इस फिल्म को राजस्थान के दूर दराज के इलाकों में शूट किया गया है। कहानी 26 साल की अबीरा नाम की एक सीधी सादी लड़की के इर्द गिर्द घूमती है। गांव की एक अजीब और पुरानी कुरीति के चलते अबीरा की जबरन शादी 11 साल के एक छोटे बच्चे से करा दी जाती है। यह पूरी फिल्म इसी बेमेल और दर्दनाक शादी के बाद की ज़िंदगी, मानसिक तनाव और इंसानी जज्बातों के संघर्ष को दिखाती है। फिल्म साफ दिखती है कि कैसे पुराने रीति रिवाज और सामाजिक दबाव आम इंसानों की ज़िंदगी को पूरी तरह तबाह कर देते हैं। पति छोटा होता है और ससुर रोज़ इज्जत तार तार करता रहता है। यह कोई आम नाच गाने, कॉमेडी या एंटरटेनमेंट वाली मसाला फिल्म नहीं है, बल्कि एक कड़वा सच बयां करने वाली एक बेहद सीरियस फिल्म है। फिल्म में जबरन थोपे गए रिश्तों का दर्द और उन लड़की की बेबसी को इतने असरदार तरीके से दिखाया गया है कि देखने वाले के आंखें नम हो जाती हैं। राइटर और डायरेक्टर ने हर एक पहलू को बहुत गहराई से छुआ है। यही संजीदगी और अंदाज इस फिल्म को बाकी आम फिल्मों की भीड़ से एकदम अलग और ख़ास बना देते हैं। भले ही ये फिल्म भारी भरकम प्रमोशन के साथ आम थिएटरों में बड़े लेवल रिलीज नहीं हुई,
लेकिन देश विदेश के कई बड़े फिल्म फेस्टिवल में इसे खूब वाहवाही मिली। इंडी गैदरिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल समेत कई मंचों पर इसे बड़े अवार्ड्स अपने नाम किए। फिल्म में अवीरा का लीड रोल प्ले करने वाली तनीमा भट्टाचार्य के अभिनय की हर जगह जमकर तारीफ हुई। IMDb पर भी इस फिल्म को 7.6 की शानदार रेटिंग मिली है, जो ये साबित करती है कि जिन लोगों ने भी इसे देखा उन्होंने इसे दिल से पसंद किया। चूँकि यह एक इंडिपेंडेंट और सोशल सब्जेक्ट पर बनी फिल्म थी, इसलिए इसके कुल बजट को बॉक्स ऑफिस कमाई के पक्के आंकड़े मौजूद नहीं हैं। इसे कभी बिजनेस बेनिफिट्स के लिए नहीं बनाया गया था। इस फिल्म का मेन मकसद समाज के उस अंधेरे कोने को रोशनी में लाना था जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। सीरियस और मीनिंगफुल सिनेमा पसंद करने वाले लोगों के बीच इस फिल्म ने अपनी एक अलग और बहुत मजबूत पहचान बनाई है, जिसके बारे में आज भी वो लोग बात करते हैं और इसको देखते हैं। अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स या जियो हॉटस्टार पर तलाश कर रहे हैं तो वहाँ ये आपको नहीं मिलने वाली। इस दिल छू लेने वाली फिल्म को आप स्टेज नाम के भारतीय OTT प्लेटफॉर्म पर आसानी से देख सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इस समय स्टेज ऐप पर यह फिल्म दर्शकों द्वारा खूब पसंद की जा रही है और ट्रेंडिंग लिस्ट में सबसे ऊपर बनी हुई है। अगर आप कुछ अलग और गहरा देखना चाहते हैं तो इसे ज़रूर देखें। इस फिल्म की कहानी लंबे समय तक आपके दिल और दिमाग में छप जाएगी। कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सराही गई फिल्म सांकल राजस्थान के दूरदराज के इलाकों में प्रचलित एक कुरीति को सामने लाती है जिसने हजारों जिंदगियां बर्बाद कर दी। फिल्म एक छोटे से गांव की कहानी है जिसने दूसरे गांवों की बेटियों से अपने बेटों को तो ब्याह किया, परंतु रक्त की शुद्धता के नाम पर दूसरे गांवों में बेटियां ब्याह करना बंद कर दी। धीरे धीरे ये बेटियां बड़ी हुई तो समस्या खड़ी हो गई। पंचों ने तय किया कि गांव के ही छोटे छोटे लड़कों के साथ इन युवती का विवाह किया जाए। यह कोई हल नहीं था और समस्या अधिक जटिल हो गई। रिश्तों के ताने बाने टूट गए। फिल्म जैसलमेर के गांव खूती की ढाली में रहने वाले केसर और अवीरा के माध्यम से इसी कुरीति की कहानी कहती है। केसर जब छोटा था तभी युवा को चूंकि अवीरा से उसका विवाह कर दिया गया। फिल्म की कहानी का अंदाज़ा पुराना है जो रोमांच पैदा नहीं करता। निर्देशन देतीय जोशी पारंपरिक सिनेमाई की राह पर चलते हुए किरदारों की जटिल मानसिक बनावट और भावनात्मक उतार चढ़ाव को सामने नहीं ला पाते। इस लिहाज से अभिनेता भी निराश करते हैं। फिल्म में कलात्मकता और सच्चे संवाद का अभाव है, अतः सांकल कई नई वैसी आवाज़ नहीं पैदा करती जो लोगों को चौंकाए। यह केवल उन दर्शकों में जिज्ञासा जगा सकती है जो फेस्टिवल फिल्मों पर बारीक नज़र रखते हैं। आजकल OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और जियो हॉटस्टार पर अक्सर तरह तरह की फिल्में और वेब सीरीज देखने को मिलती हैं। OTT पर जैसे ही कोई नई फिल्म रिलीज होती है वह ट्रेंड करने लगती है। हालांकि आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपनी बेहतरीन कहानी की वजह से लोगों की पसंद आ रही है। हालांकि इस फिल्म की कहानी किसी बड़े OTT प्लेटफॉर्म पर या यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए एक नज़र डालते हैं इस फिल्म पर और जानते हैं कि इसे कहाँ देखा जा सकता है।
दरअसल हम जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं उसकी कहानी काफ़ी भावुक कर देने वाली और दृश्य भरी है। इस फिल्म का हर सीन आपको झंझोर कर रख देने वाला है। हम बात कर रहे हैं साकल फिल्म की। साकल एक राजस्थानी फिल्म है जिसका निर्देशन देदिया जोशी ने किया है। फिल्म में तनीमा भट्टाचार्य, चेतन शर्मा, हरीश कुमार, जगत सिंह, समर्थ सांडिल्या और मिलिंद गुणाजी जैसे बेहतरीन कलाकार नजर आए हैं। यह फिल्म साल 2017 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की लोगों ने जमकर तारीफ की थी। फिल्म की कहानी की बात करें तो यह 26 साल की लड़की अवीरा की कहानी है, जो एक सीधी सादी लड़की है। अजीबोगरीब और पुरानी कुरीतियों का शिकार होने के कारण अवीरा की शादी एक 11 साल के बच्चे से करवा दी जाती है। पूरी फिल्म में 2 लोगों के प्रेमी रिश्ते को दिखाया गया है। फिल्म में देखने को मिलता है कि किस तरह अवीरा अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में संघर्ष करती है और मानसिक रूप से हर वक्त तनाव में रहती है। इतना ही नहीं, इस फिल्म में एक हैरान कर देने वाली घटना भी दिखाई गई है। फिल्म में देखने को मिलता है कि कैसे उसका पति सिर्फ 11 साल का बच्चा होता है और वहीं उसका ससुर हर रोज़ उसका यौन शोषण करता है। इस फिल्म की दर्द भरी कहानी आपको भी भावुक कर देगी। बता दें कि इस फिल्म को 7.6 की रेटिंग मिली है। 1 घंटे 39 मिनट लंबी इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो या जियो हॉटस्टार पर नहीं बल्कि OTT प्लेटफॉर्म स्टेज पर देख सकते हैं। यह हाल ही में OTT पर रिलीज हुई है और तब से ट्रेंड कर रही है। बेशक हम अपने आप को सभ्य समाज का हिस्सा मानते हैं जहां औरत की आज़ादी की बात की जाती है, लेकिन आज भी कितने ही ऐसे प्रदेश हैं जहां औरत का सिर्फ बिस्तर के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता है। लेखन निर्देशन देदिया जोशी की फिल्म साकल राजस्थान में बसे एक ऐसे मुस्लिम गांव की कहानी है जहां आज भी औरत का इस्तेमाल सिर्फ अय्याशी के लिए किया जाता है। राजस्थान का एक ऐसा मुस्लिम गांव जहां छोटी उम्र के लड़कों की शादी व्यवसायिक लड़की से कर दी जाती है। उस्मानिया यानी हरीश कुमार, जिसकी पत्नी मर चुकी है, उसने भी अपने इकलौते छोटी उम्र के बेटे केसर की शादी एक वयस्क लड़की अवीरा यानी तनीमा भट्टाचार्य से करा दी। एक दिन उस्मानिया ने अपनी बहू के साथ शारीरिक संबंध बना लिए। इसके बाद वो उसके लिए उसकी अय्याशी का सामान बन गई। किशोर अवस्था में पहुंचा केसर, चेतन शर्मा सब कुछ समझ रहा था, लेकिन वो अपने पिता के सामने बेबस था। लेकिन एक दिन जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपने पिता की हत्या कर दी और फरार हो गया। केसर को आश्रम मिलता है मिलिंद गुणाजी के पास, जो एक बड़ा फोटोग्राफर है। एक दिन मिलिंद के साथ केसर अपने आप को अपने गांव में पाता है तो उसे पता चलता है कि अवीरा की गांव के सरपंच के सहयोग से एक अन्य परिवार के छोटे बच्चे के साथ शादी करवा दी जाती है, जहां अब अवीरा अपने बच्चे के पिता और उसके भाइयों के लिए अय्याशी का सामान बन गई है। बाद में मिलिंद गुणाजी केसर की मदद करते हैं। केसर को अवीरा तो नहीं मिल पाती क्योंकि वह आत्महत्या कर लेती है, लेकिन वो अपनी बेटी की शादी उसके हम उम्र लड़के से कर वर्षों पुरानी गांव की परंपरा को तोड़ने में सफल होता है। बेशक आज भी हमारे देश में कितने ही ऐसे राज्य हैं और उन्हें कितने ही ऐसे गांव हैं जहां परंपरा के नाम पर औरतों का जमकर शोषण होता है। साकल भी एक ऐसे ही गांव की कहानी है जिसमें औरतें वर्षों से घरों की बंद साकल के पीछे जीवन बिताने पर मजबूर है। बहू ससुर के रिश्तों को तार तार करती कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि हम आज भी वर्षों पुरानी परंपराओं का शिकार बनते हुए एक ऐसी सांकल में बंधे हुए हैं कि
जिन्हें आज भी तोड़ने की कोशिश नहीं की जाती। बेशक इस बीच इक्का दुक्का ऐसा शख्स सामने आता है जो इन परंपराओं के विरुद्ध खड़ा हो, इन्हें बदलने की कोशिश करता दिखाई देता है, लेकिन इनसे पूरी तरह निजात कब तक पाई जा सकेगी। निर्देशन ने एक हद तक प्रभावशाली तरीके से कहानी को फिल्म का रूप देते हुए कहानी से दर्शकों को रूबरू करवाया है। गांव का माहौल, वहां औरतों की स्थिति और फिर पीड़ित कैसर की मदद कर उसे वर्षों से सांकल में जकड़ी हुई परंपरा से आज़ाद करवाने पर विनीत गुड़ाजी द्वारा मदद करना बताता है कि कहीं न कहीं कुछ लोग कुरीतियों से जकड़े इन लोगों में से किसी की मदद के लिए आगे आते रहते हैं। राजस्थान की लोकेशन और माहौल में रियलिटी झलकती है। फिल्म का संगीत कहानी में ही गुथा हुआ है। कलाकारों में केसर के 3 पार्ट हैं, जिन्हें चेतन शर्मा, जगत सिंह तथा समर्थ सांडिल्य ने बढ़िया तरह से निभाया है। पिता की भूमिका में हरीश कुमार और फोटोग्राफर के रोल में विनीत गुड़ाजी उल्लेखनीय रहे, लेकिन अवीरा की भूमिका को बढ़िया अभिव्यक्ति देने के लिए तनिमा भट्टाचार्य की तारीफ करनी होगी। आजकल दौर में जब सब बड़े OTT फिल्में तलाश रहे हैं, एक ऐसी दिल दहला देने वाली फिल्म अनसुनी कहानी सामने आई है जो समाज के काले सच को बेपर्दा करती है। ये दर्दनाक कहानी सोचने पर मजबूर कर देती है। जानिए आखिर कौन सी है ये फिल्म और इसे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार से दूर कहाँ देख सकते हैं। आजकल ज़्यादातर लोग फिल्में देखने के लिए नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो का या जियो हॉटस्टार जैसे बड़े OTT प्लेटफॉर्म क्या ही रुख करते हैं। जब भी कोई नई फिल्म आती है या पुरानी क्लासिक देखने का मन होता है तो उंगलियां सीधे उन्हीं ऐप्स पर जाती हैं। लेकिन कई बार इस अंधी दौड़ में कुछ बेहद ख़ास और कमाल की फिल्में हमारी नज़रों से छूट जाती हैं। ये फिल्में भले ही किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर न हो, लेकिन इनका असर दिल पर बहुत गहरा होता है। आज हम ऐसी ही एक फ़िल्म के बारे में बताने जा रहे हैं। ये फिल्म आपको किसी बड़े और महंगे OTT पर देखने को नहीं मिलेगी और न ही YouTube पर मिलेगी। इसे आपको थोड़ा अलग हटकर देखना होगा। इसकी कहानी इतनी इमोशनल और दर्द भरी है कि इसे एक बार देखने के बाद इसके सीन लंबे समय तक आपके दिमाग से नहीं निकलेंगे। यह फिल्म हमारे समाज की एक ऐसी दबी हुई और अजीब परंपरा को सामने लाती है जिस पर आज भी लोग बात करने से बचते हैं। जो भी लोग इसे देखते हैं वो अंदर तक हिल जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इस बेहतरीन फिल्म की कहानी लिखने और इसका डायरेक्शन करने का जिम्मा देदिया जोशी ने संभाला था। उन्होंने बहुत ही संजीदगी से इस मुद्दे को पर्दे पर उतारा। फिल्म में तनिमा भट्टाचार्य, चेतन शर्मा, हरीश कुमार, भगत सिंह, समर्थ सांडिल्य और विनीत गुड़ाजी जैसे मंजे हुए कलाकारों ने अपनी अदाकारी से सबका दिल जीत लेते हैं। इस फिल्म को पहली बार अगस्त 2015 में इंडी गैदरिंग फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था, जहां इसे बहुत खूब तारीफ मिली। जिस दमदार फिल्म की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है सांकल। इस फिल्म को राजस्थान के दूर दराज के इलाकों में शूट किया गया है। कहानी 26 साल की अवीरा नाम की एक सीधी सादी लड़की के इर्द गिर्द घूमती है। गांव की एक अजीब और पुरानी कुरीति के चलते अवीरा की जबरन शादी 11 साल के एक छोटे बच्चे से करा दी जाती है।
यह पूरी फिल्म इसी बेमेल और दर्दनाक शादी के बाद की ज़िंदगी, मानसिक तनाव और इंसानी जज्बातों के संघर्ष को दिखाती है। फिल्म साफ दिखती है कि कैसे पुराने रीति रिवाज और सामाजिक दबाव आम इंसानों की ज़िंदगी को पूरी तरह तबाह कर देते हैं। पति छोटा होता है और ससुर रोज़ इज्जत तार तार करता रहता है। यह कोई आम नाच गाने, कॉमेडी या एंटरटेनमेंट वाली मसाला फिल्म नहीं है, बल्कि एक कड़वा सच बयां करने वाली एक बेहद सीरियस फिल्म है। फिल्म में जबरन थोपे गए रिश्तों का दर्द और उन लड़की की बेबसी को इतने असरदार तरीके से दिखाया गया है कि देखने वाले के आंखें नम हो जाती हैं। राइटर और डायरेक्टर ने हर एक पहलू को बहुत गहराई से छुआ है। यही संजीदगी और अंदाज इस फिल्म को बाकी आम फिल्मों की भीड़ से एकदम अलग और ख़ास बना देते हैं। भले ही ये फिल्म भारी भरकम प्रमोशन के साथ आम थिएटरों में बड़े लेवल रिलीज नहीं हुई, लेकिन देश विदेश के कई बड़े फिल्म फेस्टिवल में इसे खूब वाहवाही मिली। इंडी गैदरिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल समेत कई मंचों पर इसे बड़े अवार्ड्स अपने नाम किए। फिल्म में अवीरा का लीड रोल प्ले करने वाली तनीमा भट्टाचार्य के अभिनय की हर जगह जमकर तारीफ हुई। IMDb पर भी इस फिल्म को 7.6 की शानदार रेटिंग मिली है, जो ये साबित करती है कि जिन लोगों ने भी इसे देखा उन्होंने इसे दिल से पसंद किया। चूँकि यह एक इंडिपेंडेंट और सोशल सब्जेक्ट पर बनी फिल्म थी, इसलिए इसके कुल बजट को बॉक्स ऑफिस कमाई के पक्के आंकड़े मौजूद नहीं हैं। इसे कभी बिजनेस बेनिफिट्स के लिए नहीं बनाया गया था। इस फिल्म का मेन मकसद समाज के उस अंधेरे कोने को रोशनी में लाना था जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। सीरियस और मीनिंगफुल सिनेमा पसंद करने वाले लोगों के बीच इस फिल्म ने अपनी एक अलग और बहुत मजबूत पहचान बनाई है, जिसके बारे में आज भी वो लोग बात करते हैं और इसको देखते हैं। अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स या जियो हॉटस्टार पर तलाश कर रहे हैं तो वहाँ ये आपको नहीं मिलने वाली। इस दिल छू लेने वाली फिल्म को आप स्टेज नाम के भारतीय OTT प्लेटफॉर्म पर आसानी से देख सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इस समय स्टेज ऐप पर यह फिल्म दर्शकों द्वारा खूब पसंद की जा रही है और ट्रेंडिंग लिस्ट में सबसे ऊपर बनी हुई है। अगर आप कुछ अलग और गहरा देखना चाहते हैं तो इसे ज़रूर देखें। इस फिल्म की कहानी लंबे समय तक आपके दिल और दिमाग में छप जाएगी। कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सराही गई फिल्म सांकल राजस्थान के दूरदराज के इलाकों में प्रचलित एक कुरीति को सामने लाती है, जिसने हजारों जिंदगियां बर्बाद कर दी। फिल्म एक छोटे से गांव की कहानी है, जिसने दूसरे गांवों की बेटियों से अपने बेटों को तो ब्याह किया, परंतु रक्त की शुद्धता के नाम पर दूसरे गांवों में बेटियां ब्याह करना बंद कर दी। धीरे धीरे ये बेटियां बड़ी हुई तो समस्या खड़ी हो गई। पंचों ने तय किया कि गांव के ही छोटे छोटे लड़कों के साथ इन युवती का विवाह किया जाए। यह कोई हल नहीं था और समस्या अधिक जटिल हो गई। रिश्तों के ताने बाने टूट गए। फिल्म जैसलमेर के गांव खूती की ढाली में रहने वाले केसर और अवीरा के माध्यम से इसी कुरीति की कहानी कहती है। केसर जब छोटा था तभी युवा को चूंकि अवीरा से उसका विवाह कर दिया गया।
फिल्म की कहानी का अंदाज़ा पुराना है जो रोमांच पैदा नहीं करता। निर्देशन देदिया जोशी पारंपरिक सिनेमाई की राह पर चलते हुए किरदारों की जटिल मानसिक बनावट और भावनात्मक उतार चढ़ाव को सामने नहीं ला पाते। इस लिहाज से अभिनेता भी निराश करते हैं। फिल्म में कलात्मकता और सच्चे संवाद का अभाव है, अतः सांकल कई नई वैसी आवाज़ नहीं पैदा करती जो लोगों को चौंकाए। यह केवल उन दर्शकों में जिज्ञासा जगा सकती है जो फेस्टिवल फिल्मों पर बारीक नज़र रखते हैं। आजकल OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और जियो हॉटस्टार पर अक्सर तरह तरह की फिल्में और वेब सीरीज देखने को मिलती हैं। OTT पर जैसे ही कोई नई फिल्म रिलीज होती है वह ट्रेंड करने लगती है। हालांकि आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपनी बेहतरीन कहानी की वजह से लोगों की पसंद आ रही है। हालांकि इस फिल्म की कहानी किसी बड़े OTT प्लेटफॉर्म पर या YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए एक नज़र डालते हैं इस फिल्म पर और जानते हैं कि इसे कहाँ देखा जा सकता है। दरअसल हम जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं उसकी कहानी काफ़ी भावुक कर देने वाली और दर्द से भरी है। इस फिल्म का हर सीन आपको झंझोर कर रख देने वाला है। हम बात कर रहे हैं सांकल फिल्म की। सांकल एक राजस्थानी फिल्म है जिसका निर्देशन देदिया जोशी ने किया है। फिल्म में तनीमा भट्टाचार्य, चेतन शर्मा, हरीश कुमार, जगत सिंह, समर्थ सांडिल्या और मिलिंद गुणाजी जैसे बेहतरीन कलाकार नजर आए हैं। यह फिल्म साल 2017 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की लोगों ने जमकर तारीफ की थी। फिल्म की कहानी की बात करें तो यह 26 साल की लड़की अवीरा की कहानी है जो एक सीधी सादी लड़की है। अजीबोगरीब और पुरानी कुरीतियों का शिकार होने के कारण अवीरा की शादी एक 11 साल के बच्चे से करवा दी जाती है। पूरी फिल्म में दो लोगों के प्रेमी रिश्ते को दिखाया गया है। फिल्म में देखने को मिलता है कि किस तरह अवीरा अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में संघर्ष करती है और मानसिक रूप से हर वक्त तनाव में रहती है। इतना ही नहीं, इस फिल्म में एक हैरान कर देने वाली घटना भी दिखाई गई है। फिल्म में देखने को मिलता है कि कैसे उसका पति सिर्फ 11 साल का बच्चा होता है और वहीं उसका ससुर हर रोज़ उसका यौन शोषण करता है। इस फिल्म की दर्द भरी कहानी आपको भी भावुक कर देगी। बता दें कि इस फिल्म को 7.6 की रेटिंग मिली है। 1 घंटे 39 मिनट लंबी इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो या जियो हॉटस्टार पर नहीं बल्कि OTT प्लेटफॉर्म स्टेज पर देख सकते हैं। यह हाल ही में OTT पर रिलीज हुई है और तब से ट्रेंड कर रही है। बेशक हम अपने आप को सभ्य समाज का हिस्सा मानते हैं जहां औरत की आज़ादी की बात की जाती है, लेकिन आज भी कितने ही ऐसे प्रदेश हैं जहां औरत का सिर्फ बिस्तर के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता है। लेखन निर्देशन देदिया जोशी की फिल्म सांकल राजस्थान में बसे एक ऐसे मुस्लिम गांव की कहानी है जहां आज भी औरत का इस्तेमाल सिर्फ अय्याशी के लिए किया जाता है। राजस्थान का एक ऐसा मुस्लिम गांव जहां छोटी उम्र के लड़कों की शादी वयस्क लड़की से कर दी जाती है। उस्मानिया यानी हरीश कुमार जिसकी पत्नी मर चुकी है, उसने भी अपने इकलौते छोटी उम्र के बेटे केसर की शादी एक वयस्क लड़की अवीरा यानी तनीमा भट्टाचार्य से करा दी। एक दिन उस्मानिया ने अपनी बहू के साथ शारीरिक संबंध बना लिए। इसके बाद वो उसके लिए उसकी अय्याशी का सामान बन गई। किशोर अवस्था में पहुंचा केसर, चेतन शर्मा सब कुछ समझ रहा था, लेकिन वो अपने पिता के सामने बेबस था। लेकिन एक दिन जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपने पिता की हत्या कर दी और फरार हो गया। केसर को आश्रम मिलता
है मिलिंद गुड़ाजी के पास, जो एक बड़ा फोटोग्राफर है। एक दिन मिलिंद के साथ केसर अपने आप को अपने गांव में पाता है, तो उसे पता चलता है कि अवीरा की गांव के सरपंच के सहयोग से एक अन्य परिवार के छोटे बच्चे के साथ शादी करवा दी जाती है, जहां अब अवीरा अपने बच्चे के पिता और उसके भाइयों के लिए अय्याशी का सामान बन गई है। बाद में मिलिंद गुड़ाजी केसर की मदद करते हैं। केसर को अवीरा तो नहीं मिल पाती क्योंकि वह आत्महत्या कर लेती है, लेकिन वो अपनी बेटी की शादी उसके हम उम्र लड़के से कर वर्षों पुरानी गांव की परंपरा को तोड़ने में सफल होता है। बेशक आज भी हमारे देश में कितने ही ऐसे राज्य हैं और उन्हें कितने ही ऐसे गांव हैं जहां परंपरा के नाम पर औरतों का जमकर शोषण होता है। सांकल भी एक ऐसे ही गांव की कहानी है जिसमें औरतें वर्षों से घरों की बंद सांकल के पीछे जीवन बिताने पर मजबूर है। बहू ससुर के रिश्तों को तार तार करती कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि हम आज भी वर्षों पुरानी परंपराओं का शिकार बनते हुए एक ऐसी सांकल में बंधे हुए हैं कि जिन्हें आज भी तोड़ने की कोशिश नहीं की जाती। बेशक इस बीच इक्का दुक्का ऐसा शख्स सामने आता है जो इन परंपराओं के विरुद्ध खड़ा हो, इन्हें बदलने की कोशिश करता दिखाई देता है, लेकिन इनसे पूरी तरह निजात कब तक पाई जा सकेगी। निर्देशन ने एक हद तक प्रभावशाली तरीके से कहानी को फिल्म का रूप देते हुए कहानी से दर्शकों को रूबरू करवाया है। गांव का माहौल, वहां औरतों की स्थिति और फिर पीड़ित केसर की मदद कर उसे वर्षों से सांकल में जकड़ी हुई परंपरा से आज़ाद करवाने पर मिलिंद गुड़ाजी द्वारा मदद करना बताता है कि कहीं न कहीं कुछ लोग कुरीतियों से जकड़े इन लोगों में से किसी की मदद के लिए आगे आते रहते हैं। राजस्थान की लोकेशन और माहौल में रियलिटी झलकती है। फिल्म का संगीत कहानी में ही गुथा हुआ है। कलाकारों में केसर के 3 पार्ट हैं जिन्हें चेतन शर्मा, जगत सिंह तथा समर्थ सांडिल्य ने बढ़िया तरह से निभाया है। पिता की भूमिका में हरीश कुमार और फोटोग्राफर के रोल में मिलिंद गुड़ाजी उल्लेखनीय रहे, लेकिन अवीरा की भूमिका को बढ़िया अभिव्यक्त देने के लिए तनिमा भट्टाचार्य की तारीफ करनी होगी। आजकल दौर में जब सब बड़े OTT फिल्में तलाश रहे हैं, एक ऐसी दिल दहला देने वाली फिल्म अनसुनी कहानी सामने आई है जो समाज के काले सच को बेपर्दा करती है। ये दर्दनाक कहानी सोचने पर मजबूर कर देती है। जानिए आखिर कौन सी है ये फिल्म और इसे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार से दूर कहाँ देख सकते हैं। आजकल ज़्यादातर लोग फिल्में देखने के लिए नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो का या जियो हॉटस्टार जैसे बड़े OTT प्लेटफॉर्म क्या ही रुख करते हैं। जब भी कोई नई फिल्म आती है या पुरानी क्लासिक देखने का मन होता है तो उंगलियां सीधे उन्हीं ऐप्स पर जाती हैं। लेकिन कई बार इस अंधी दौड़ में कुछ बेहद ख़ास और कमाल की फिल्में हमारी नज़रों से छूट जाती हैं। ये फिल्में भले ही किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर न हो, लेकिन इनका असर दिल पर बहुत गहरा होता है। आज हम ऐसी ही एक फ़िल्म के बारे में बताने जा रहे हैं। ये फिल्म आपको किसी बड़े और महंगे OTT पर देखने को नहीं मिलेगी और न ही YouTube पर मिलेगी। इसे आपको थोड़ा अलग हटकर देखना होगा। इसकी कहानी इतनी इमोशनल और दर्द भरी है कि इसे एक बार देखने के बाद इसके सीन लंबे समय तक आपके दिमाग से नहीं निकलेंगे। यह फिल्म हमारे समाज की एक ऐसी दबी हुई और अजीब परंपरा को सामने लाती है जिस पर आज भी लोग बात करने से बचते हैं। जो भी लोग इसे देखते हैं वो अंदर तक हिल जाते हैं और
सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इस बेहतरीन फिल्म की कहानी लिखने और इसका डायरेक्शन करने का जिम्मा देदिया जोशी ने संभाला था। उन्होंने बहुत ही संजीदगी से इस मुद्दे को पर्दे पर उतारा। फिल्म में तनीमा भट्टाचार्य, चेतन शर्मा, हरीश कुमार, भगत सिंह, समर्थ सांडिल्य और मिलिंद गुणाजी जैसे मंजे हुए कलाकारों ने अपनी अदाकारी से सबका दिल जीत लेते हैं। इस फिल्म को पहली बार अगस्त 2015 में इंडी गैदरिंग फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था, जहां इसे बहुत खूब तारीफ मिली। जिस दमदार फिल्म की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है सांकल। इस फिल्म को राजस्थान के दूर दराज के इलाकों में शूट किया गया है। कहानी 26 साल की अवीरा नाम की एक सीधी सादी लड़की के इर्द गिर्द घूमती है। गांव की एक अजीब और पुरानी कुरीति के चलते अवीरा की जबरन शादी 11 साल के एक छोटे बच्चे से करा दी जाती है। यह पूरी फिल्म इसी बेमेल और दर्दनाक शादी के बाद की ज़िंदगी, मानसिक तनाव और इंसानी जज्बातों के संघर्ष को दिखाती है। फिल्म साफ दिखती है कि कैसे पुराने रीति रिवाज और सामाजिक दबाव आम इंसानों की ज़िंदगी को पूरी तरह तबाह कर देते हैं। पति छोटा होता है और ससुर रोज़ इज्जत तार तार करता रहता है। यह कोई आम नाच गाने, कॉमेडी या एंटरटेनमेंट वाली मसाला फिल्म नहीं है, बल्कि एक कड़वा सच बयां करने वाली एक बेहद सीरियस फिल्म है। फिल्म में जबरन थोपे गए रिश्तों का दर्द और उन लड़की की बेबसी को इतने असरदार तरीके से दिखाया गया है कि देखने वाले के आंखें नम हो जाती हैं। राइटर और डायरेक्टर ने हर एक पहलू को बहुत गहराई से छुआ है। यही संजीदगी और अंदाज इस फिल्म को बाकी आम फिल्मों की भीड़ से एकदम अलग और ख़ास बना देते हैं। भले ही ये फिल्म भारी भरकम प्रमोशन के साथ आम थिएटरों में बड़े लेवल रिलीज नहीं हुई, लेकिन देश विदेश के कई बड़े फिल्म फेस्टिवल में इसे खूब वाहवाही मिली। इंडी गैदरिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल समेत कई मंचों पर इसे बड़े अवार्ड्स अपने नाम किए। फिल्म में अवीरा का लीड रोल प्ले करने वाली तनीमा भट्टाचार्य के अभिनय की हर जगह जमकर तारीफ हुई। IMDb पर भी इस फिल्म को 7.6 की शानदार रेटिंग मिली है, जो ये साबित करती है कि जिन लोगों ने भी इसे देखा उन्होंने इसे दिल से पसंद किया। चूँकि यह एक इंडिपेंडेंट और सोशल सब्जेक्ट पर बनी फिल्म थी, इसलिए इसके कुल बजट को बॉक्स ऑफिस कमाई के पक्के आंकड़े मौजूद नहीं हैं। इसे कभी बिजनेस बेनिफिट्स के लिए नहीं बनाया गया था। इस फिल्म का मेन मकसद समाज के उस अंधेरे कोने को रोशनी में लाना था जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। सीरियस और मीनिंगफुल सिनेमा पसंद करने वाले लोगों के बीच इस फिल्म ने अपनी एक अलग और बहुत मजबूत पहचान बनाई है, जिसके बारे में आज भी वो लोग बात करते हैं और इसको देखते हैं। अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स या जियो हॉटस्टार पर तलाश कर रहे हैं तो वहाँ ये आपको नहीं मिलने वाली। इस दिल छू लेने वाली फिल्म को आप स्टेज नाम के भारतीय OTT प्लेटफॉर्म पर आसानी से देख सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इस समय स्टेज ऐप पर यह फिल्म दर्शकों द्वारा खूब पसंद की जा रही है और ट्रेंडिंग लिस्ट में सबसे ऊपर बनी हुई है। अगर आप कुछ
अलग और गहरा देखना चाहते हैं तो इसे ज़रूर देखें। इस फिल्म की कहानी लंबे समय तक आपके दिल और दिमाग में छप जाएगी। कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सराही गई फिल्म सांकल राजस्थान के दूरदराज के इलाकों में प्रचलित एक कुरीति को सामने लाती है जिसने हजारों जिंदगियां बर्बाद कर दी। फिल्म एक छोटे से गांव की कहानी है जिसने दूसरे गांवों की बेटियों से अपने बेटों को तो ब्याह किया, परंतु रक्त की शुद्धता के नाम पर दूसरे गांवों में बेटियां ब्याह करना बंद कर दी। धीरे धीरे ये बेटियां बड़ी हुई तो समस्या खड़ी हो गई। पंचों ने तय किया कि गांव के ही छोटे छोटे लड़कों के साथ इन युवती का विवाह किया जाए। यह कोई हल नहीं था और समस्या अधिक जटिल हो गई। रिश्तों के ताने बाने टूट गए। फिल्म जैसलमेर के गांव खूती की ढाली में रहने वाले केसर और अबीरा के माध्यम से इसी कुरीति की कहानी कहती है। केसर जब छोटा था तभी युवा को चूंकि अबीरा से उसका विवाह कर दिया गया। फिल्म की कहानी का अंदाज़ा पुराना है जो रोमांच पैदा नहीं करता। निर्देशन देवप्रिय जोशी पारंपरिक सिनेमाई की राह पर चलते हुए किरदारों की जटिल मानसिक बनावट और भावनात्मक उतार चढ़ाव को सामने नहीं ला पाते। इस लिहाज से अभिनेता भी निराश करते हैं। फिल्म में कलात्मकता और सच्चे संवाद का अभाव है, अतः सांकल कई नई वैसी आवाज़ नहीं पैदा करती जो लोगों को चौंकाए। यह केवल उन दर्शकों में जिज्ञासा जगा सकती है जो फेस्टिवल फिल्मों पर बारीक नज़र रखते हैं। आजकल OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और जियो हॉटस्टार पर अक्सर तरह तरह की फिल्में और वेब सीरीज देखने को मिलती हैं। OTT पर जैसे ही कोई नई फिल्म रिलीज होती है वह ट्रेंड करने लगती है। हालांकि आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपनी बेहतरीन कहानी की वजह से लोगों की पसंद आ रही है। हालांकि इस फिल्म की कहानी किसी बड़े OTT प्लेटफॉर्म पर या YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए एक नज़र डालते हैं इस फिल्म पर और जानते हैं कि इसे कहाँ देखा जा सकता है। दरअसल हम जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं उसकी कहानी काफ़ी भावुक कर देने वाली और दृश्य भरी है। इस फिल्म का हर सीन आपको झंझोर कर रख देने वाला है। हम बात कर रहे हैं सांकल फिल्म की। सांकल एक राजस्थानी फिल्म है जिसका निर्देशन देवप्रिय जोशी ने किया है। फिल्म में तनीमा भट्टाचार्य, चेतन शर्मा, हरीश कुमार, जगत सिंह, समर्थ सांडिल्या और मिलिंद गुणाजी जैसे बेहतरीन कलाकार नजर आए हैं। यह फिल्म साल 2017 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की लोगों ने जमकर तारीफ की थी। फिल्म की कहानी की बात करें तो यह 26 साल की लड़की अबीरा की कहानी है जो एक सीधी सादी लड़की है। अजीबोगरीब और पुरानी कुरीतियों का शिकार होने के कारण अबीरा की शादी एक 11 साल के बच्चे से करवा दी जाती है। पूरी फिल्म में दो लोगों के प्रेमी रिश्ते को दिखाया गया है। फिल्म में देखने को मिलता है कि किस तरह अबीरा अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में संघर्ष करती है और मानसिक रूप से हर वक्त तनाव में रहती है। इतना ही नहीं, इस फिल्म में एक हैरान कर देने वाली घटना भी दिखाई गई है। फिल्म में देखने को मिलता है कि कैसे उसका पति सिर्फ 11 साल का बच्चा होता है और वहीं उसका ससुर हर रोज़ उसका यौन शोषण करता है। इस फिल्म की दर्द भरी कहानी आपको भी भावुक कर देगी। बता दें कि इस फिल्म को 7.6 की रेटिंग मिली है। 1 घंटे 39 मिनट लंबी इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो या जियो हॉटस्टार पर नहीं बल्कि OTT प्लेटफॉर्म स्टेज पर देख सकते हैं। यह हाल ही में OTT पर रिलीज हुई है और तब से ट्रेंड कर रही है। बेशक हम अपने आप को सभ्य समाज का हिस्सा मानते हैं,
जहां औरत की आज़ादी की बात की जाती है। लेकिन आज भी कितने ही ऐसे प्रदेश हैं जहां औरत का सिर्फ बिस्तर के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता है। लेखन निर्देशन देदिप्रिया जोशी की फिल्म साकल राजस्थान में बसे एक ऐसे मुस्लिम गांव की कहानी है जहां आज भी औरत का इस्तेमाल सिर्फ अय्याशी के लिए किया जाता है। राजस्थान का एक ऐसा मुस्लिम गांव जहां छोटी उम्र के लड़कों की शादी व्यवसायिक लड़की से कर दी जाती है। उस्मानिया यानी हरीश कुमार, जिसकी पत्नी मर चुकी है, उसने भी अपने इकलौते छोटी उम्र के बेटे केसर की शादी एक वयस्क लड़की अवीरा यानी तनिमा भट्टाचार्य से करा दी। एक दिन उस्मानिया ने अपनी बहू के साथ शारीरिक संबंध बना लिए। इसके बाद वो उसके लिए उसकी अय्याशी का सामान बन गई। किशोर अवस्था में पहुंचा केसर, चेतन शर्मा सब कुछ समझ रहा था, लेकिन वो अपने पिता के सामने बेबस था। लेकिन एक दिन जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपने पिता की हत्या कर दी और फरार हो गया। केसर को आश्रम मिलता है मिलिंद गुड़ाजी के पास, जो एक बड़ा फोटोग्राफर है। एक दिन मिलिंद के साथ केसर अपने आप को अपने गांव में पाता है तो उसे पता चलता है कि अवीरा की गांव के सरपंच के सहयोग से एक अन्य परिवार के छोटे बच्चे के साथ शादी करवा दी जाती है, जहां अब अवीरा अपने बच्चे के पिता और उसके भाइयों के लिए अय्याशी का सामान बन गई है। बाद में मिलिंद गुड़ाजी केसर की मदद करते हैं। केसर को अवीरा तो नहीं मिल पाती क्योंकि वह आत्महत्या कर लेती है, लेकिन वो अपनी बेटी की शादी उसके हम उम्र लड़के से कर वर्षों पुरानी गांव की परंपरा को तोड़ने में सफल होता है। बेशक आज भी हमारे देश में कितने ही ऐसे राज्य हैं और उन्हें कितने ही ऐसे गांव हैं जहां परंपरा के नाम पर औरतों का जमकर शोषण होता है। साकल भी एक ऐसे ही गांव की कहानी है जिसमें औरतें वर्षों से घरों की बंद साकल के पीछे जीवन बिताने पर मजबूर है। बहू ससुर के रिश्तों को तार तार करती कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि हम आज भी वर्षों पुरानी परंपराओं का शिकार बनते हुए एक ऐसी सांकल में बंधे हुए हैं कि जिन्हें आज भी तोड़ने की कोशिश नहीं की जाती। बेशक इस बीच इक्का दुक्का ऐसा शख्स सामने आता है जो इन परंपराओं के विरुद्ध खड़ा हो, इन्हें बदलने की कोशिश करता दिखाई देता है, लेकिन इनसे पूरी तरह निजात कब तक पाई जा सकेगी। निर्देशन ने एक हद तक प्रभावशाली तरीके से कहानी को फिल्म का रूप देते हुए कहानी से दर्शकों को रूबरू करवाया है। गांव का माहौल, वहां औरतों की स्थिति और फिर पीड़ित केसर की मदद कर उसे वर्षों से साकल में जकड़ी हुई परंपरा से आज़ाद करवाने पर मिलिंद गुड़ाजी द्वारा मदद करना बताता है कि कहीं न कहीं कुछ लोग कुरीतियों से जकड़े इन लोगों में से किसी की मदद के लिए आगे आते रहते हैं। राजस्थान की लोकेशन और माहौल में रियलिटी झलकती है। फिल्म का संगीत कहानी में ही गुथा हुआ है। कलाकारों में केसर के 3 पार्ट हैं जिन्हें चेतन शर्मा, जगत सिंह तथा समर्थ सांडिल्य ने बढ़िया तरह से निभाया है। पिता की भूमिका में हरीश कुमार और फोटोग्राफर के रोल में मिलिंद गुड़ाजी उल्लेखनीय रहे, लेकिन अवीरा की भूमिका को बढ़िया अभिव्यक्ति देने के लिए तनिमा भट्टाचार्य की तारीफ करनी होगी। आजकल दौर में जब सब बड़े OTT फिल्में तलाश रहे हैं, एक ऐसी दिल दहला देने वाली फिल्म अनसुनी कहानी सामने आई है जो समाज के काले सच को बेपर्दा करती है। ये दर्दनाक कहानी सोचने पर मजबूर कर देती है। जानिए आखिर कौन सी है ये फिल्म और इसे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार से दूर कहाँ देख सकते हैं। आजकल ज़्यादातर लोग
फिल्में देखने के लिए नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो का या जियो हॉटस्टार जैसे बड़े OTT प्लेटफॉर्म क्या ही रुख करते हैं। जब भी कोई नई फिल्म आती है या पुरानी क्लासिक देखने का मन होता है तो उंगलियां सीधे उन्हीं ऐप्स पर जाती हैं। लेकिन कई बार इस अंधी दौड़ में कुछ बेहद खास और कमाल की फिल्में हमारी नज़रों से छूट जाती हैं। ये फिल्में भले ही किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर न हों, लेकिन इनका असर दिल पर बहुत गहरा होता है। आज हम ऐसी ही एक फ़िल्म के बारे में बताने जा रहे हैं। ये फ़िल्म आपको किसी बड़े और महंगे OTT पर देखने को नहीं मिलेगी और न ही यूट्यूब पर मिलेगी। इसे आपको थोड़ा अलग हटकर देखना होगा। इसकी कहानी इतनी इमोशनल और दर्द भरी है कि इसे एक बार देखने के बाद इसके सीन लंबे समय तक आपके दिमाग से नहीं निकलेंगे। यह फिल्म हमारे समाज की एक ऐसी दबी हुई और अजीब परंपरा को सामने लाती है जिस पर आज भी लोग बात करने से बचते हैं। जो भी लोग इसे देखते हैं वो अंदर तक हिल जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इस बेहतरीन फिल्म की कहानी लिखने और इसका डायरेक्शन करने का जिम्मा देदिया जोशी ने संभाला था। उन्होंने बहुत ही संजीदगी से इस मुद्दे को पर्दे पर उतारा। फिल्म में तनीमा भट्टाचार्य, चेतन शर्मा, हरीश कुमार, भगत सिंह, समर्थ सांडिल्य और मिलिंद गुणाजी जैसे मंजे हुए कलाकारों ने अपनी अदाकारी से सबका दिल जीत लेते हैं। इस फिल्म को पहली बार अगस्त 2015 में इंडी गैदरिंग फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था, जहां इसे बहुत खूब तारीफ मिली। जिस दमदार फिल्म की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है सांकल। इस फिल्म को राजस्थान के दूर दराज के इलाकों में शूट किया गया है। कहानी 26 साल की अवीरा नाम की एक सीधी सादी लड़की के इर्द गिर्द घूमती है। गांव की एक अजीब और पुरानी कुरीति के चलते अवीरा की जबरन शादी 11 साल के एक छोटे बच्चे से करा दी जाती है। यह पूरी फिल्म इसी बेमेल और दर्दनाक शादी के बाद की ज़िंदगी, मानसिक तनाव और इंसानी जज्बातों के संघर्ष को दिखाती है। फिल्म साफ दिखती है कि कैसे पुराने रीति रिवाज और सामाजिक दबाव आम इंसानों की ज़िंदगी को पूरी तरह तबाह कर देते हैं। पति छोटा होता है और ससुर रोज़ इज्जत तार तार करता रहता है। यह कोई आम नाच गाने, कॉमेडी या एंटरटेनमेंट वाली मसाला फिल्म नहीं है, बल्कि एक कड़वा सच बयां करने वाली एक बेहद सीरियस फिल्म है। फिल्म में जबरन थोपे गए रिश्तों का दर्द और उन लड़की की बेबसी को इतने असरदार तरीके से दिखाया गया है कि देखने वाले के आंखें नम हो जाती हैं। राइटर और डायरेक्टर ने हर एक पहलू को बहुत गहराई से छुआ है। यही संजीदगी और अंदाज इस फिल्म को बाकी आम फिल्मों की भीड़ से एकदम अलग और ख़ास बना देते हैं। भले ही ये फिल्म भारी भरकम प्रमोशन के साथ आम थिएटरों में बड़े लेवल रिलीज नहीं हुई, लेकिन देश विदेश के कई बड़े फिल्म फेस्टिवल में इसे खूब वाहवाही मिली। इंडी गैदरिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल समेत कई मंचों पर इसे बड़े अवार्ड्स अपने नाम किए। फिल्म में अवीरा का लीड रोल प्ले करने वाली तनीमा भट्टाचार्य के अभिनय की हर जगह जमकर तारीफ हुई। IMDb पर भी इस फिल्म को 7.6 की शानदार रेटिंग मिली है।
जो ये साबित करती है कि जिन लोगों ने भी इसे देखा उन्होंने इसे दिल से पसंद किया। चूँकि यह एक इंडिपेंडेंट और सोशल सब्जेक्ट पर बनी फिल्म थी, इसलिए इसके कुल बजट को बॉक्स ऑफिस कमाई के पक्के आंकड़े मौजूद नहीं हैं। इसे कभी बिजनेस बेनिफिट्स के लिए नहीं बनाया गया था। इस फिल्म का मेन मकसद समाज के उस अंधेरे कोने को रोशनी में लाना था जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। सीरियस और मीनिंगफुल सिनेमा पसंद करने वाले लोगों के बीच इस फिल्म ने अपनी एक अलग और बहुत मजबूत पहचान बनाई है, जिसके बारे में आज भी वो लोग बात करते हैं और इसको देखते हैं। अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स या जियो हॉटस्टार पर तलाश कर रहे हैं तो वहाँ ये आपको नहीं मिलने वाली। इस दिल छू लेने वाली फिल्म को आप स्टेज नाम के भारतीय OTT प्लेटफॉर्म पर आसानी से देख सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इस समय स्टेज ऐप पर यह फिल्म दर्शकों द्वारा खूब पसंद की जा रही है और ट्रेंडिंग लिस्ट में सबसे ऊपर बनी हुई है। अगर आप कुछ अलग और गहरा देखना चाहते हैं तो इसे ज़रूर देखें। इस फिल्म की कहानी लंबे समय तक आपके दिल और दिमाग में छप जाएगी। कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सराही गई फिल्म सांकल राजस्थान के दूरदराज के इलाकों में प्रचलित एक कुरीति को सामने लाती है जिसने हजारों जिंदगियां बर्बाद कर दी। फिल्म एक छोटे से गांव की कहानी है जिसने दूसरे गांवों की बेटियों से अपने बेटों को तो ब्याह किया, परंतु रक्त की शुद्धता के नाम पर दूसरे गांवों में बेटियां ब्याह करना बंद कर दी। धीरे धीरे ये बेटियां बड़ी हुई तो समस्या खड़ी हो गई। पंचों ने तय किया कि गांव के ही छोटे छोटे लड़कों के साथ इन युवती का विवाह किया जाए। यह कोई हल नहीं था और समस्या अधिक जटिल हो गई। रिश्तों के ताने बाने टूट गए। फिल्म जैसलमेर के गांव खूती की ढाली में रहने वाले केसर और अबीरा के माध्यम से इसी कुरीति की कहानी कहती है। केसर जब छोटा था तभी युवा को चूंकि अबीरा से उसका विवाह कर दिया गया। फिल्म की कहानी का अंदाज़ा पुराना है जो रोमांच पैदा नहीं करता। निर्देशन देवप्रिय जोशी पारंपरिक सिनेमाई की राह पर चलते हुए किरदारों की जटिल मानसिक बनावट और भावनात्मक उतार चढ़ाव को सामने नहीं ला पाते। इस लिहाज से अभिनेता भी निराश करते हैं। फिल्म में कलात्मकता और सच्चे संवाद का अभाव है, अतः सांकल कई नई वैसी आवाज़ नहीं पैदा करती जो लोगों को चौंकाए। यह केवल उन दर्शकों में जिज्ञासा जगा सकती है जो फेस्टिवल फिल्मों पर बारीक नज़र रखते हैं। आजकल OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और जियो हॉटस्टार पर अक्सर तरह तरह की फिल्में और वेब सीरीज देखने को मिलती हैं। OTT पर जैसे ही कोई नई फिल्म रिलीज होती है वह ट्रेंड करने लगती है। हालांकि आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपनी बेहतरीन कहानी की वजह से लोगों की पसंद आ रही है। हालांकि इस फिल्म की कहानी किसी बड़े OTT प्लेटफॉर्म पर या यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए एक नज़र डालते हैं इस फिल्म पर और जानते हैं कि इसे कहाँ देखा जा सकता है। दरअसल हम जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं उसकी कहानी काफ़ी भावुक कर देने वाली और दृश्य भरी है। इस फिल्म का हर सीन आपको झंझोर कर रख देने वाला है। हम बात कर रहे हैं सांकल फिल्म की। सांकल एक राजस्थानी फिल्म है जिसका निर्देशन देवप्रिय जोशी ने किया है। फिल्म में तनीमा भट्टाचार्य, चेतन शर्मा, हरीश कुमार, जगत सिंह, समर्थ सांडिल्या और मिलिंद गुणाजी जैसे बेहतरीन कलाकार नजर आए हैं। यह फिल्म साल 2017 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की
लोगों ने जमकर तारीफ की थी। फिल्म की कहानी की बात करें तो यह 26 साल की लड़की अवीरा की कहानी है, जो एक सीधी सादी लड़की है। अजीबोगरीब और पुरानी कुरीतियों का शिकार होने के कारण अवीरा की शादी एक 11 साल के बच्चे से करवा दी जाती है। पूरी फिल्म में 2 लोगों के प्रेमी रिश्ते को दिखाया गया है। फिल्म में देखने को मिलता है कि किस तरह अवीरा अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में संघर्ष करती है और मानसिक रूप से हर वक्त तनाव में रहती है। इतना ही नहीं, इस फिल्म में एक हैरान कर देने वाली घटना भी दिखाई गई है। फिल्म में देखने को मिलता है कि कैसे उसका पति सिर्फ 11 साल का बच्चा होता है और वहीं उसका ससुर हर रोज़ उसका यौन शोषण करता है। इस फिल्म की दर्द भरी कहानी आपको भी भावुक कर देगी। बता दें कि इस फिल्म को 7.6 की रेटिंग मिली है। 1 घंटे 39 मिनट लंबी इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो या जियो हॉटस्टार पर नहीं बल्कि OTT प्लेटफॉर्म स्टेज पर देख सकते हैं। यह हाल ही में OTT पर रिलीज हुई है और तब से ट्रेंड कर रही है। बेशक हम अपने आप को सभ्य समाज का हिस्सा मानते हैं जहां औरत की आज़ादी की बात की जाती है, लेकिन आज भी कितने ही ऐसे प्रदेश हैं जहां औरत का सिर्फ बिस्तर के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता है। लेखन निर्देशन देदिया जोशी की फिल्म साकर राजस्थान में बसे एक ऐसे मुस्लिम गांव की कहानी है जहां आज भी औरत का इस्तेमाल सिर्फ अय्याशी के लिए किया जाता है। राजस्थान का एक ऐसा मुस्लिम गांव जहां छोटी उम्र के लड़कों की शादी वयस्क लड़की से कर दी जाती है। उस्मानिया यानी हरीश कुमार, जिसकी पत्नी मर चुकी है, उसने भी अपने इकलौते छोटी उम्र के बेटे केसर की शादी एक वयस्क लड़की अवीरा यानी तनिमा भट्टाचार्य से करा दी। एक दिन उस्मानिया ने अपनी बहू के साथ शारीरिक संबंध बना लिए। इसके बाद वो उसके लिए उसकी अय्याशी का सामान बन गई। किशोर अवस्था में पहुंचा केसर, चेतन शर्मा सब कुछ समझ रहा था, लेकिन वो अपने पिता के सामने बेबस था। लेकिन एक दिन जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपने पिता की हत्या कर दी और फरार हो गया। केसर को आश्रम मिलता है मिलिंद गुड़ाजी के पास, जो एक बड़ा फोटोग्राफर है। एक दिन मिलिंद के साथ केसर अपने आप को अपने गांव में पाता है तो उसे पता चलता है कि अवीरा की गांव के सरपंच के सहयोग से एक अन्य परिवार के छोटे बच्चे के साथ शादी करवा दी जाती है, जहां अब अवीरा अपने बच्चे के पिता और उसके भाइयों के लिए अय्याशी का सामान बन गई है। बाद में मिलिंद गुड़ाजी केसर की मदद करते हैं। केसर को अवीरा तो नहीं मिल पाती क्योंकि वह आत्महत्या कर लेती है, लेकिन वो अपनी बेटी की शादी उसके हम उम्र लड़के से कर वर्षों पुरानी गांव की परंपरा को तोड़ने में सफल होता है। बेशक आज भी हमारे देश में कितने ही ऐसे राज्य हैं और उन्हें कितने ही ऐसे गांव हैं जहां परंपरा के नाम पर औरतों का जमकर शोषण होता है। साकल भी एक ऐसे ही गांव की कहानी है जिसमें औरतें वर्षों से घरों की बंद साकल के पीछे जीवन बिताने पर मजबूर है। बहू ससुर के रिश्तों को तार तार करती कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि हम आज भी वर्षों पुरानी परंपराओं का शिकार बनते हुए एक ऐसी सांकल में बंधे हुए हैं कि जिन्हें आज भी तोड़ने की कोशिश नहीं की जाती। बेशक इस बीच इक्का दुक्का ऐसा शख्स सामने आता है जो इन परंपराओं के विरुद्ध खड़ा हो, इन्हें बदलने की कोशिश करता दिखाई देता है, लेकिन इनसे पूरी तरह निजात कब तक पाई जा सकेगी। निर्देशन ने एक हद तक प्रभावशाली तरीके से कहानी को फिल्म का रूप देते हुए कहानी से दर्शकों को रूबरू करवाया है। गांव का माहौल, वहां औरतों की स्थिति और फिर पीड़ित केसर की मदद कर उसे वर्षों से साकल में जकड़ी हुई परंपरा से आज़ाद करवाने पर
विनीत गुड़ाजी द्वारा मदद करना बताता है कि कहीं न कहीं कुछ लोग कुरीतियों से जकड़े इन लोगों में से किसी की मदद के लिए आगे आते रहते हैं। राजस्थान की लोकेशन और माहौल में रियलिटी झलकती है। फिल्म का संगीत कहानी में ही गुथा हुआ है। कलाकारों में केसर के 3 पार्ट हैं, जिन्हें चेतन शर्मा, जगत सिंह तथा समर्थ सांडिल्य ने बढ़िया तरह से निभाया है। पिता की भूमिका में हरीश कुमार और फोटोग्राफर के रोल में विनीत गुड़ाजी उल्लेखनीय रहे, लेकिन अवीरा की भूमिका को बढ़िया अभिव्यक्ति देने के लिए तनिमा भट्टाचार्य की तारीफ करनी होगी। आजकल दौर में जब सब बड़े OTT फिल्में तलाश रहे हैं, एक ऐसी दिल दहला देने वाली फिल्म अनसुनी कहानी सामने आई है जो समाज के काले सच को बेपर्दा करती है। ये दर्दनाक कहानी सोचने पर मजबूर कर देती है। जानिए आखिर कौन सी है ये फिल्म और इसे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार से दूर कहाँ देख सकते हैं। आजकल ज़्यादातर लोग फिल्में देखने के लिए नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो का या जियो हॉटस्टार जैसे बड़े OTT प्लेटफॉर्म क्या ही रुख करते हैं। जब भी कोई नई फिल्म आती है या पुरानी क्लासिक देखने का मन होता है तो उंगलियां सीधे उन्हीं ऐप्स पर जाती हैं। लेकिन कई बार इस अंधी दौड़ में कुछ बेहद ख़ास और कमाल की फिल्में हमारी नज़रों से छूट जाती हैं। ये फिल्में भले ही किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर न हो, लेकिन इनका असर दिल पर बहुत गहरा होता है। आज हम ऐसी ही एक फ़िल्म के बारे में बताने जा रहे हैं। ये फिल्म आपको किसी बड़े और महंगे OTT पर देखने को नहीं मिलेगी और न ही YouTube पर मिलेगी। इसे आपको थोड़ा अलग हटकर देखना होगा। इसकी कहानी इतनी इमोशनल और दर्द भरी है कि इसे एक बार देखने के बाद इसके सीन